एक दिन सुबह सुबह एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तीन चोरों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक चोर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे चोर ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चले। यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे चोर ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों चोरों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी ठगने का निश्चय किया। योजना के अनुसार पहले चोर ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। क्या यह शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण ने कहा, अरे तू बेवकूफ़ है, चल दूर हट। कितने शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। फिर चोर बोला, क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो क्या आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? यह कहकर चोर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा चोर ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, मुझे हैरानी है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? चोर ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होगे, लेकिन आप तो सनकी लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नज़र नहीं आता। यह कहते हुए वह चोर भी वहाँ से चलता बना। कुछ समय के बाद तीसरा चोर ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पंडित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण का सर चकरा गया। ब्राह्मण ने कहा, यह गधा है। चोर बोला, बिल्कुल गधा ही तो है यह, उस चोर ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचिनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है। इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों चोर बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर वहाँ से चलते बने। कहानी से सीख, कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है। इसलिए अपने दिमाग से काम ले और अपने आप पर विश्वास रखे। कभी भी अनजाने व्यक्ति की बातों पर यकीन और भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा मत बदलो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।